एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम फिफ्थ यूनिट कर रहे हैं। फिफ्थ यूनिट क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट जो क्लास थी उस फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया, क्या पढ़ा है, जो बच्चा आज ही ज्वाइन हुआ है उसके लिए मैं बता दूं कि इंटीग्रल होता क्या है। इंटीग्रल मैंने बताया कि टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होगा? जिसका एग्जैक्ट आंसर आ जाए, और इनडेफिनेट हमेशा किसके साथ होगा? प्लस सी के साथ डिफाइन होगा। ऑब्जेक्टिव में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो जिसमें फंक्शन के साथ प्लस सी आएगा वो आपका इनडेफिनेट का होगा, और सिंपल एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आपका डेफिनेट का होगा। और इंटीग्रल का साइन कौन सा था आपका? ये। इसका मतलब है कि किसी भी फंक्शन का अगर यहाँ पर हमने इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है तो इसको आप कैसे रीड करोगे कि एफ एक्स का इंटीग्रल है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर y होगा तो अगर dy है, अगर इसको ऐसे लिख दिया एफ वाई इंटीग्रल है dy, इसको आप कैसे रीड करोगे कि फंक्शन है वो y का है और उसका विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल है y का। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन के हम ऑल पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन सेकंड के पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू में dx, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करोगे ना इंटीग्रल। अब यहाँ पर क्या है? सम ऑफ थ्री फंक्शन है। तो कल भी बताया था मैंने क्या, जैसे हम डेरिवेटिव के अंदर करते थे कि टू फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव डिफाइन करना था तो आप सबके ऊपर जैसे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव डिफाइन करते थे तो कैसे करते थे? दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो सिमिलरली हम इंटीग्रल के अंदर करेंगे। इंटीग्रल है यहाँ पर थ्री फंक्शन दे रखे हैं आपको, तो तीनों के ऊपर इंटीग्रल है वो अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बार आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है एक्स इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। तो क्या है? जैसे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का अगर आप डेरिवेटिव करते थे तो आपका आंसर क्या आता था? 0। बट अगर आप इंटीग्रल करोगे किसी भी कांस्टेंट टर्म का, किसी भी कांस्टेंट टर्म का जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, अगर इनटू में dx है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x। और अगर कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू y है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? y। क्या हो जाएगा? y प्लस c के साथ ये डिफाइन हो जाएगा। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा? x हो जाएगा अगर dx x के रिस्पेक्ट में है तो, और y के रिस्पेक्ट में है तो y। और डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था आपका? 0। तो यहाँ पर आप देखो क्या करोगे, इसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? मैंने कल भी बताए थे ना, सारे फॉर्मूले भी डिस्कस किया हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। x की पावर 2, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला होना चाहिए, x की पावर n। x की पावर n है, उसका इंटीग्रल आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? फंक्शन एज इट इज, पावर में एक ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये आपका किसी भी फंक्शन है उसकी पावर, वेरिएबल की पावर n है इंटू dx है, तो उसका इंटीग्रल ऐसे डिफाइन होगा। तो यहाँ पर x इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे हम इसको। x की पावर 2 है तो क्या करोगे आप? 2 प्लस 1 करोगे अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस 3 बार x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 4। और dx का भी अभी मैंने बताया इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म dx है तो उसका क्या हो जाएगा? x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x और प्लस क्या हो जाएगा? c। प्लस c क्यों किया? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसकी लिमिट गिवन नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारा कब डिफाइन होगा? जब हम प्लस c ऐड करेंगे। ये c क्या होगा? इस
इसका कंप्लीट आंसर आने में जितनी कमी होगी या जितना भी आंसर ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन सी है प्लस और माइनस दोनों एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 बाई में 3 माइनस 3/2 1 और 1 2 x की पावर 2 प्लस 4x प्लस c। ये आपका क्या रह जाएगा आंसर, क्या रह जाएगा आंसर। क्या था बेटा, यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल उसने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपसे करवाया, तो यहाँ पर उसने 3 फंक्शन एक साथ दे दिए, 3 फंक्शन एक साथ दे दी तो आपने तीनों के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर का अलग 3x था तो 3 बार रख लिया, x की पावर 1 अलग कर दिया प्लस 4 है 4 इंटू dx। ये क्या कांस्टेंट, और कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, जिसके जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल हो, जैसे यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा, dy होता तो y आ जाता। तो ये एक्स स्क्वायर कैसे ओपन होगा, x की पावर n के अकॉर्डिंग, और x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो x की पावर 2 थी, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 3x की 1 है, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 4 dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रल x आ जाएगा प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स तक है वो वीडियो पहुंच जाए। और आप और क्या चेंज चाहते हो, कैसी क्लास चाहते हो, वो सब भी आप कमेंट जरूर किया करें, उसी के अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग है वो मैं करवाऊंगी। सेकंड का सेकंड पार्ट, x की पावर 2/3 प्लस 2e की x माइनस 1/x इंटू में dx। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में आपने किया, क्या किया था, यहाँ वहां पर भी आपके 3 फंक्शन थे, यहाँ पर भी 3 फंक्शन है। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये 1/x है, सिंपल अलजेब्रिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीनों को फर्स्ट आपका जो काम रहेगा तीनों को अलग अलग सेपरेट करना। 2 बार e की x माइनस 1/x dx। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। x की पावर ये तो n की फॉर्म में हो गया, उसका फॉर्मूला तो आपको पता है। सेकंड, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल आप कैसे करते हो, कल मैंने डिटेल में भी बताया था। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ वो जाके फर्स्ट लेक्चर देखे बेटा, ताकि आपको हर एक फॉर्मूला वो डिटेल में समझ में आ जाए। तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर ax का क्या होता है, e की पावर ax अपोन में x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस c, और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है हमेशा log x, क्या होता है log x प्लस c। 1/x का इंटीग्रल क्या रहेगा log x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपोन में 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e की x अपोन में x का कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो नीचे 1 हो जाएगा, माइनस 1/x का क्या हो जाएगा log x प्लस c। तो यहाँ पर x की पावर 2/3 प्लस 1 करोगे कितना आएगा 2/3 प्लस 1। एलसीएम लेना सभी को आता है, 3 एलसीएम ले लिया हमने, 2 प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, कितना आ गया आपका 5/3, कितना आ गया आपका 5/3। तो x की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5/3 प्लस 2e की x माइनस log x प्लस c। अब इसको एडजस्ट कर लो, ये 3 ऊपर हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2e की x माइनस log x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आपका आंसर। घबराने की कोई बात नहीं है, आप स्टेप टू स्टेप चलो। और जिस बच्चे ने डेरिवेटिव डिटेल में किया उसको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव का क्या है इनवर्स है, वो क्या होगा आपका इंटीग्रल होगा। डेरिवेटिव का इनवर्स है वो, क्यों, कल की क्लास में मैंने डिटेल में बताया था कि इंटीग्रल से डेरिवेटिव है वो कैंसिल हो जाता है, वापिस वो फंक्शन आ जाता है, एंटी इनवर्स होता है। क्लियर है। क्या था इसमें 3 फंक्शन आपको गिवन थे, फर्स्ट स्टेप किया आपने, सबको सेपरेट कर लिया। अब ये x की पावर n की फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये 1/x, x की पावर n का डेरिवेटिव आप करते हो x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। e की x का हमेशा रहेगा, e की x अपोन में x का कोफिशिएंट, यहाँ पर a था तो a हो गया प्लस c, और 1/x का इंटीग्रल डायरेक्ट होता है log x प्लस c। तो यहाँ पर पावर 2/3 थी, 2/3 प्लस 1, नीचे भी 2/3 प्लस 1 प्लस 2 e की x का कोफिशिएंट 1 है तो अपोन में 1 हो जाएगा, माइनस 1/x
बाई एक्स का log x प्लस सी। यहाँ पर आपको सिर्फ एडजस्ट किया, एलसीएम ले लिया, 2/3 प्लस 1 क्या बन गया आपका 5/3 प्लस 2e की x माइनस ये दोनों एज इट इज। 5/3 को आप 3/5 आपने लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखो आप, और फॉर्मूला है वो हर एक क्वेश्चन के साथ आप लिखते चलो बेटा। अगर बार बार एक चीज को आप लिखोगे तो वो अपने आप आपको याद हो जाएगी। और अगर आपको डेरिवेटिव हो गया या इंटीग्रल हो गया, इन दोनों के अंदर अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट में क्या है, इंटीग्रल है किसका 2 की पावर x प्लस 5/x माइनस 1/x की पावर 1/3 इंटू में dx। अब फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, सबको 3 फंक्शन एक साथ दे रखे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, सबको आप सेपरेट कर लो। 2 की पावर x प्लस 5 बार आ गया इंटू में dx और 1/x इंटू dx माइनस 1/x की पावर 1/3 इंटू dx। अब ये है 2 की पावर x को कैसे सोल्व करोगे, इसके लिए आपको किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a की x का इंटीग्रल क्या होता है, a की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a की x अपोन में log a की x अपोन में log a प्लस c। क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग आप करो यहाँ पर, तो a की जगह क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x अपोन में log 2 प्लस 5 1/x का भी अभी बताया मैंने, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log x, क्या होता है log x माइनस इसका कैसे करोगे। अब ये तो पावर 1 से कम, 1 पावर होती तो log x होता, बट ये तो पावर 1 से कम है तो इसको क्या करोगे आप ऊपर ले जाओ, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आया आपका 2 की x अपोन में log 2 प्लस 5 log x माइनस, अब इसका करो ये x की पावर n की फॉर्म में बन गई। n जरूरी नहीं यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, पावर में एक ऐड करना है, कर दिया और प्लस c के साथ ये डिफाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 की x अपोन में log 2 प्लस 5 log x माइनस x की पावर, देखो बेटा माइनस 1/3 प्लस 1 का आप एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ गया, -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 क्या आ जाएगा आपका 2/3, क्या आ जाएगा 2/3। तो x की पावर 2/3 डिवाइड में 2/3 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे 3/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो पावर को, 2 की x अपोन में log 2 प्लस 5 log x माइनस 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। आई थिंक कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। क्या था आपके पास 3 फंक्शन थे, एक a की पावर x वाला था, दूसरा 1/x वाला, थर्ड था 1/x की पावर 1/3। आपने तीनों को सेपरेट कर लिया। अब इसके लिए a की पावर x के लिए आप 2 की पावर x है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, a की पावर x का जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि a कांस्टेंट होता है तो a की x का इंटीग्रल क्या होता है, a की x अपोन में log a प्लस c। तो 2 की x का क्या कर दिया आपने 2 की x बाई log 2, बस x की a की जगह आपने क्या रखा है 2 रखा है, प्लस 1/x का इंटीग्रल क्या होता है log x होता है, दिमाग में बिठा लो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा log x होगा, माइनस अब ये है पावर है वो हाफ से कम है, हाफ से कम है, हाफ सॉरी 1 से कम है, 1 से कम होगा तो आप n x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आप पावर ऊपर लेगे तो नेगेटिव होगी तो अब x की पावर n की फॉर्म में आ गई, n की फॉर्म में आ गई तो इंटीग्रल क्या रहेगा, पावर में एक ऐड कर दो -1/3 प्लस 1 अपोन में -1/3 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर x की पावर आ गई 2/3 अपोन में 2/3 प्लस c। तो 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2, x की पावर 2/3 प्लस c। ये आपका क्या रह जाएगा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो
ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करो ताकि और भी आपके फ्रेंड हैं उन तक वीडियो पहुंच जाए। सेकंड का फोर्थ पार्ट इंटीग्रल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू डी एक्स। अब की फर्स्ट जो 3 पार्ट थे उसमें तो आपने क्या किया, सिंपल 2 या 3 फंक्शन आपको दे रखे थे। अब ये इनटू में दे दिया, इनटू में दे दिया तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, अंडर रूट की करवा दी, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दो अंडर रूट की इनटू में डीएक्स। भाई कोई चीज बाहर है और ब्रैकेट दे रखी है तो फर्स्ट काम आपका होता है ब्रैकेट ओपन करना। ओपन करोगे तो रूट एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 2 के साथ। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। क्या होता है, पावर हाफ। तो यहाँ पर एक्स की पावर हाफ हो जाएगी माइनस, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी 2 इंटू में x की पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब आप क्या करोगे, सेपरेट कर लो, ये 2 फंक्शन आपके बन गए। तो x की पावर हाफ अलग इंटू डी एक्स माइनस x की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 + 1/2 इंटू डी एक्स। और 2 + 1/2 क्या होता है, एलसीएम लेना आई थिंक सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। 2 एलसीएम आ गया, 4 + 1 आ गया आपका 5/2। तो ये x की पावर n की फॉर्म में बन गई। x के n का इंटीग्रल क्या रहेगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2 बन गई। चलो एक बार 5/2 लिख देती हूँ इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आया 1/2 + 1 3/2 बन जाएगा माइनस x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1 प्लस सी 3/2 कैसे बना 1 + 1/2 एलसीएम ले लिया आपने, 2 एलसीएम आ गया तो 1 की 2 के साथ करोगे 2 + 1 2 से 2 कैंसिल 1 आ गया 3/2 ऐसे बना बेटा। और यहाँ पर 5/2 + 1 क्या होगा, यहाँ पर करो 5/2 + 1 कैसे करोगे 5/2 + 1 का 2 एलसीएम आ गया 5 प्लस ये 2 यहाँ आ जाएगा 7/2 क्या आ जाएगा 7/2। तो करो इसको, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहीं पर कर लो x की पावर 3/2 अपॉन में ये उल्टा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा माइनस x की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 प्लस सी। अब यहाँ पर क्या करोगे इसका उल्टा कर दो जैसे इसको किया था, क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/7 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और x की पावर 7/2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट एक्स था आपका। तो ये मल्टीप्लाई में है तो आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 के साथ रूट एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पर हाफ लिख लिया आपने, यहाँ पर हाफ लिख लिया। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी बेटा, 2 + 1/2 एलसीएम से आपका 5/2 बन गया और ये दोनों x की पावर n की फॉर्म में होंगे। और x के n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर x की n का क्या होगा 1/2 + 1/1/2 + 1 माइनस x की 5/2 बन गया 2 + 1/2। तो यहाँ पर भी 5/2 + 1 5/2 + 1। अब ये 3/2 था, ये 2/3 हो जाएगा माइनस ये बन गया 7/2। देखो एलसीएम लेके मैंने दिखा दिया प्लस सी, 7/2 था तो 2/7 बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, फिर भी कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता देना बेटा, कमेंट जरूर किया करो। आप वीडियो अच्छी लग रही है तो लिखो कि अच्छा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो मैडम। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताओ, आप और कुछ चाहते हो तो वो भी बताओ कि मैडम ये और करवा दो, तो आपके अकॉर्डिंग है वो मैं करवाती रहूंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के हम 5th पार्ट में पहुंच गए। क्या है 5th पार्ट, e की x इंटीग्रल है e की x प्लस 3 cos x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ब्रैकेट बंद इंटू में dx।
इसको कैसे करोगे? अब तक तो आपने 2 या 3 फंक्शन का इंटीग्रल किया था, अब इसके अंदर तो आपके बहुत सारे हो गए, 1 2 3 4 और 5, भाई 5 फंक्शन का एक साथ आपको इंटीग्रल करना है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करोगे आप? सबको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। e की x अलग इंटू डी एक्स प्लस 3 बार कोस x अलग माइनस 4 बार एक्स स्क्वायर अलग, सबके साथ dx है, प्लस 2 बार x का dx प्लस 4 बार dx। ये आपके क्या थे? फॉर्मूले हैं। ये आपके क्या है? फॉर्मूले। अब देखो e की x का इंटीग्रल ये करवाया आप मैंने। e की x का क्या होता है? e की x बाई a प्लस c। तो e की x का क्या रहेगा? e की x अपॉन में x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3। अब कोस x का इंटीग्रल क्या होता है? पता है किसी बच्चे को? कल हमने किया था ना, डिस्कस किया था मैंने। कोस x का इंटीग्रल होता है बेटा साइन x प्लस सी। क्या होता है? साइन x प्लस सी। तो कोस x का क्या हो जाएगा? साइन x माइनस 4। ये x स्क्वायर x की पावर n की फॉर्म में बन गया, तो x की n है, n की जगह 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1। क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस 2। x की पावर 1 है, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 4। स्टार्टिंग में बताया था ना, इस क्लास के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था क्या? इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या रहेगा? जिसके रिस्पेक्ट में होगा वही वेरिएबल आ जाएगा। तो dx के रिस्पेक्ट में है तो आपका 4x प्लस सी, 4x प्लस सी। एडजस्ट कर दो। e की x प्लस 3 साइन x माइनस 4, x की पावर 2 और 1 कितनी बन गई? 3, नीचे भी 3 होगी, प्लस 2, 1 और 1 कितनी बन गई? 2 अपॉन में 2 प्लस 4x प्लस सी। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर क्या बना बेटा आपका? e की x प्लस 3 साइन x माइनस 4 बाई 3 x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होना चाहिए बेटा। क्या है इसमें? आपके पास ये फंक्शन दे रखा था, इसका इंटीग्रल करना था, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन एक साथ दे दिए। जिस बच्चे को सारे फॉर्मूले पता होंगे वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तो फिर भी मैंने हर एक का फॉर्मूला साथ साथ यहाँ पर लिखवा दिया है। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट काम था, आपने सेपरेट कर लिया, सबको अलग अलग कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? e की x का इंटीग्रल क्या रहेगा? ये रहा फॉर्मूला। e की x का होता है यहाँ पर x, e की ax था तो e की x का होता है e की x अपॉन में x का कोफिशिएंट। तो e की x अपॉन में x का कोफिशिएंट 1 था, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, प्लस 3। कोस x का इंटीग्रल होता है साइन x, तो डायरेक्ट साइन x हो गया माइनस 4। x स्क्वायर का इंटीग्रल आप x की पावर n के अकॉर्डिंग करोगे, पावर में 1 ऐड कर दो ऊपर और नीचे, प्लस 2। x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 4। इंटीग्रल बन गया dx, मतलब अंदर 1 रह गया। तो कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है? x। कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या रहेगा? x। कांस्टेंट का कभी इस चक्कर में आ जाओ आपकी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने किया सेकंड और थर्ड चैप्टर में 0 होता था, बट इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा वो वेरिएबल आ जाता है। तो dx के रिस्पेक्ट में है तो x आ जाएगा। बस आपको e की x 3 साइन x, 2 और 1 3 हो गए, यहाँ पर 1 और 1 2, 2 से 2 कट गया, x की 2 होगी प्लस 4x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो। बस क्वेश्चन को आप है ना स्टेप टू स्टेप करते चलो। अगर आप स्टेप टू स्टेप करोगे तो आप का कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा बेटा। वो एक फॉर्मूले लर्न होने से एक स्टेप मत मिस किया करो, क्योंकि जब बच्चा ज्यादा जल्दबाजी करता है, स्टेप मिस करने की कोशिश करता है ना, तो वहीं पर उसका क्या हो जाता है? क्वेश्चन गलत हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर हम सेकंड के 6th पार्ट में आ गए। इसमें भी देखो 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x प्लस 4 कोस x प्लस 5 रूट x इंटू में dx। तो घबराने वाली बात नहीं है। क्या इसमें भी आपको 1 2 3 4 फंक्शन दे दिए, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या क्या रहेगा? सबको अलग अलग कर लो, सेपरेट कर लो।
तो 2x² इंटू में dx माइनस, चलो 2 को बाहर रख लो, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखते जाओ, 3 बार sin x इंटू में dx और प्लस 4 बार cos x इंटू में dx प्लस 5 बार रूट x dx। रूट का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था ना लास्ट इसी क्लास के सेकेंड या थर्ड पार्ट में बताया था मैंने। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। क्या होता है पावर हाफ। अब x² का आप कैसे करोगे, x की पावर n के अकॉर्डिंग। देखो ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग वाली क्वेश्चन में लिखा था, बार बार हर एक क्वेश्चन में यूज हुआ है। x की पावर n, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 2, x की पावर n की वैल्यू है 2, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 3। जैसे cos x का इंटीग्रल sin x है, ऐसे ही sin x का इंटीग्रल क्या रहेगा बेटा, कल वैसे मैंने बताया था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें सारे फॉर्मूले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस c। क्या होता है माइनस cos x प्लस c। तो sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस का करोगे आप यहाँ पर, चलो -3 इंटू में माइनस का cos x प्लस 4 cos x का इंटीग्रल क्या रहेगा sin x, ये साइन बन गया, प्लस 5 इंटीग्रल x का मतलब है पावर हाफ। x का मतलब क्या था यहाँ पर पावर, अंडर रूट का मतलब क्या है हाफ, तो इसका साथ साथ कर दो। हाफ का क्या रहेगा हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1 प्लस c। क्लियर है। यहाँ पर क्या बन गया 2x की पावर 2 रे कितनी बन गई 3, नीचे भी 3 आ गया, माइनस 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 क्या बन गया प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 x की पावर 1/2 और 1 क्या बन गए 3/2 होता है। कैसे होता है, एलसीएम लेके आता होगा ना, 1/2 प्लस 1 एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 3/2 ऐसे होता है ये। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2/3 x की 3 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस ये उल्टा हो जाएगा 2/3 आ जाएगा x की 3/2 प्लस c। 5 दूनी कितने होते हैं 10 होते हैं, तो 2/3 x की 3 प्लस 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। क्या था बेटा, इसमें आपके 4 फंक्शन एक साथ दे रखे थे, तो फर्स्ट स्टेप हमने सबको सेपरेट कर दिया अलग अलग। 2 बार कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखे, अंदर फंक्शन ले लिया वेरिएबल x² dx, यहाँ पर sin x हो जाएगा, 4 बार ले लिया, cos x हो गया 5 रूट x, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ इंटू dx। यहाँ पर x की n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का इंटीग्रल क्या रहेगा n, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो x की पावर कितनी थी n 2 थी, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस 3 sin x का इंटीग्रल क्या रहेगा माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रल क्या रहेगा sin x प्लस 5 x की पावर n 1/2 थी, तो 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पर x की 2 और 1 3 बन गई, x की 3 नीचे भी 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 cos x 4 sin x प्लस 5 x की 1/2 और 1 कितना होता है 3/2, एलसीएम लेके मैंने दिखाया आपको, अपॉन में भी 3/2। ये सारे एज इट इज, ये 3/2 उल्टा हो जाता है ना, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर गया तो कितना बन गया 10/3। क्लियर है। क्लियर है। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहा करो बेटा, हर एक क्वेश्चन का है वो स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, क्योंकि इंटीग्रल करवाया उसने सेकंड क्वेश्चन का, हम पार्ट में पहुंच गए 7th में।
उसने इंटीग्रल करवाया साइन स्क्वायर का, तो जैसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रल रहेगा वैसे ही कोस स्क्वायर का। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? cos 2x इज इक्वल टू, cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दिमाग में सेट कर लो। अभी यहाँ से मैं आपके दोनों क्वेश्चन है वो ये पार्ट और इससे अगला दोनों क्लियर करवा दूंगी। cos 2x का एक तो ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप देखो cos स्क्वायर x, अगर यहाँ पर एंगल डबल होगा तो यहाँ पर हाफ होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जैसे आपको इंटीग्रल करना x/2 है, x/2, तो यहाँ पर अगर cos 2x है तो यहाँ पर x मिलेगा आपको, और अगर यहाँ पर ही x होगा तो यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपको हाफ की चाहिए। कोस साइन स्क्वायर का इंटीग्रल और कोस स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल दोनों आपके हैं वो सेम है। तो यहाँ पर एक बार देखो आप, अगर cos 2x है 1 इधर आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x हो गया। तो यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू होगी 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दूंगी, तो 2 इसको इधर रख लो, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x हो गया। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस cos 2x बाई 2 आ गई। लेकिन आपको cos स्क्वायर क्या तो नहीं करना, ना साइन स्क्वायर का करना, आपको करना है cos स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर x/2 होगा तो वहां पर एंगल क्या हो जाएगा? आधा। वहां पर दोनों तरफ आप क्या करोगे? एंगल हाफ कर लो। क्या करोगे? एंगल हाफ कर लो। तो यही फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। मेन फॉर्मूला ये है, इसी से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर एंगल डबल था तो यहाँ पर हाफ था आपका, तो या अगर यहाँ पर ही x होगा तो x का आधा क्या होता है? x/2। तो यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? cos स्क्वायर x की x/2 की वैल्यू 1 प्लस cos x/2 क्या आ जाएगी? 1 प्लस cos x/2। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। सेकेंड हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन का, cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर x नहीं चाहिए, x/2 चाहिए। तो ये डिटेल में मैंने बता दिया, यहाँ पर डायरेक्ट करूँ मैं, अगर cos x यहाँ पर cos x लूंगी तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और यहाँ से ये इधर आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, cos x प्लस का है तो इधर जाके माइनस का बन गया, और यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू दोनों फॉर्मूले अपने दिमाग में सेट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, क्या था? cos x का आपका cos स्क्वायर x का क्या रहेगा? 1 प्लस cos x/2, और साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1 माइनस cos x/2। cos वाले में प्लस का है, साइन वाले में क्या है? माइनस का है। मेन फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर हाफ हो जाता है, तो हम यहाँ पर हाफ ही लेके चले। अगर सिंपल cos x लिया हमने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 था, ये हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले में पुट करो, पहले आप दोनों पार्ट सोल्व कर लो एक साथ। साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या है आपकी? 1 माइनस cos x/2 का इंटीग्रल इनटू dx। एक पार्ट कर रहे हैं हम पहले। अब ये बताओ, दोनों दो फंक्शन है, अपॉन में ये है, तो आप क्या करोगे? दोनों को सेपरेट कर लो। 1/2 इंटू dx अलग, माइनस cos x इंटू dx, इसका भी 1/2 है वो दोनों के साथ डिवाइड में आ गया। अब 1/2 बार 1 इंटू dx माइनस 1/2 बार cos x dx। अब ये बताओ, cos x का इंटीग्रल मैंने अभी बताया क्या होता था? क्या होता? कांस्टेंट का क्या रहेगा? क्या रहेगा कांस्टेंट का? क्या रहेगा? क्या रहेगा? x आ जाएगा, और cos x का क्या आ जाएगा? cos x का sin x प्लस c, और sin x का क्या आ जाएगा?
माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स प्लस सी। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो 1 का क्या आ जाएगा x माइनस 1/2, कोस का क्या आ जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, ये रही, क्या है 1 प्लस कोस एक्स बाई 2 का इंटीग्रल। अब दो फंक्शन है, दोनों को आप सेपरेट कर लो। आपने कई क्वेश्चन कर लिए ना सेपरेशन वाले, 1/2 इंटू डी एक्स प्लस कोस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या आ गया 1/2 बार 1 इंटू डी एक्स, 1/2 बार कोस एक्स डी एक्स। सेम है बेटा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो 1/2 1 का x हो जाएगा प्लस 1/2 कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। दोनों में से क्वेश्चन आने का पक्का चांस है, चाहे कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर तो उसने एग्जामिनर ने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दे दिया, अगर वो सिंपल साइन स्क्वायर एक्स का भी पूछ सकता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का पूछेगा तो आपको यहाँ पर 1 माइनस कोस 2x करना है। क्या करना है 1 माइनस कोस 2x, क्योंकि देखो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स का तो ये निकलवा दिया था, सिंपल कोस स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला रहेगा। क्या था आपको इंटीग्रल करना था साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 का। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 स्क्वायर का हमारे पास तो जो इंटीग्रल है सिंपल साइन एक्स का कोस एक्स का इंटीग्रल किया ना हमने, स्क्वायर का तो नहीं किया। तो उसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला यूज किया। क्या होता है कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखो यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर आधा मिलेगा, 2 का आधा 1 हो है ना, तो 2x हो तो इधर सिंपल x आ गया, 2x को 2 से डिवाइड करोगे x बच गया। तो इस 1 को इधर लिया है, cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। मतलब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, और cos स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो अब आपको cos 2x वाला तो चाहिए नहीं, यो क्यों बताया मैंने, बाई चांस एग्जामिनर यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स या कोस स्क्वायर एक्स दे दे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से अब आप मैंने इसी फॉर्मूले को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कोस x किसके बराबर होगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो यहाँ से 2 कोस स्क्वायर x जैसे इस फॉर्मूले को किया तो 2 कोस स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, यो इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कोस x, और 2 फिर बाद में डिवाइड हो जाएगा, कोस स्क्वायर x की वैल्यू होगी 1 प्लस कोस x बाई 2। ठीक है। ऐसे ही cos 2x साइन की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x अगर ये है तो cos x क्या रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, x का आधा हो जाएगा। अब आपको साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आइए, cos x इधर चले आएगा, माइनस में हो गया तो साइन स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको सिर्फ ये दोनों वैल्यू पुट करनी है, कोस स्क्वायर की साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की। अब इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का किया आपने, क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं 1 माइनस कोस एक्स बाई 2 अपॉन में 2। दो फंक्शन है, एक यूरा, दोनों को सेपरेट कर लिया 1/2 माइनस 1/2 कोस एक्स। 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में x हो गया, माइनस 1/2 कोस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली कोस स्क्वायर में 1 प्लस कोस एक्स होता है बाई में 2, बस माइनस की जगह प्लस दे रखा, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम है। तो सेकंड क्वेश्चन के हमने ऑल पार्ट है वो डिस्कस कर लिए बेटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई जरूर दूंगी मैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।